तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। तो आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले क्लास 12 का जो है ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। ठीक है, क्लास 12 का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो होने वाली है। इस क्लासेस में हम आपको ठीक है आपको जो पढ़ाएंगे, आप जो पढ़ने वाले हैं मोस्ट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन आप यदि मोस्ट ये 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो यानी आपका तैयारी जो है 30-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, और यह इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीधे बार बार जो एग्जाम में आपको यही पूछे जाते हैं। आप इस तरह से देख लेते हैं, इन 600 ऑब्जेक्टिव को आप देख लेते हैं, इन 600 रामबाण ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, आपको कोई और किताब से ऑब्जेक्टिव देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सीधे और सीधे आपके एग्जाम में यही आने वाला है, सीधे सीधे कॉपी पेस्ट यही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप यदि चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 50 आउट ऑफ 50 लाए तो क्या कीजिए, इन 600 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ डालिए और रट डालिए। तो इनको यदि पूरा तैयारी कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मेरा गारंटी है कि इन 600 में से पूरा का पूरा आप पाएंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार से ठीक है 600 रामबाण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये आंसर गाइड जो है डिमो सर के द्वारा देख पा रहे हैं। और इसी के साथ आप यदि इसका PDF लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए 6200590457 नंबर पर या 9122 ठीक है 9122693119 पर कॉल कीजिए और कॉल करके जो है आप ही के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। क्लास 12 का आर्ट्स का जो 800 ग्रुप है उस ग्रुप में जुड़ जाइए। इससे क्या फायदा होगा, जिस दिन जिस क्लासेस का क्या ऑब्जेक्टिव मतलब जिस दिन जिस भी क्लासेस का क्लास होता है उनका PDF आप तक पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को अभी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अभी हम लोग पढ़ने वाला आज जो पढ़ने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 से आपको देखने को मिला 30 तक। ठीक है, तो 16 से 30 तक जो 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन यदि आप तैयारी कर लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं तो लगभग आपका जो 30-35 क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, तैयारी हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, घोड़े की हड्डियों का जो साक्ष्य मिला, जो घोड़े का हड्डी होता है उसके जो साक्ष्य मिला, यानी हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा होने का जो साक्ष्य मिला सबसे पहले किस क्षेत्र से मिला, हड़प्पा सभ्यता के किस क्षेत्र से मिला। तो हड़प्पा सभ्यता जो क्या सुरकोटा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र से क्या मिला, सबसे पहले जो क्या घोड़े का हड्डियों का अवशेष पाए गए थे। ये सिंधु घाटी स्थल जो है क्या सिंधु घाटी स्थल ही है जो वर्तमान में क्या होता है गुजरात की स्थित है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ अभी स्थित है, वर्तमान जो है कहाँ गुजरात में स्थित है। यदि पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है तो सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान में कहाँ गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ठीक है, अवल रूनी का जो जन्म कहाँ हुआ था, जो अवल रूनी उसका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो अवल रूनी जो उसका जन्म कहाँ हुआ था, अवल रूनी का जन्म जो है आधुनिक क्या उज्बेकिस्तान जो है उज्बेकिस्तान के स्थित जो है क्या ख्वारिज्म ठीक है, ख्वारिज्म में कितना में हुआ था, ख्वारिज्म में हुआ था और 973 में हुआ था। यदि पूछे जाए एग्जाम में पूछे कि अवल रूनी का जन्म जो है कहाँ हुआ था तो जवाब देना है ख्वारिज्म। यदि कब हुआ था तो जवाब देना 973 में हुआ था। कब हुआ था, यदि पूछे अवल रूनी का जन्म जो है कब हुआ था तो 973 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रियादबारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। जो रियादबारी बंदोबस्त होता है ये कहाँ से लागू किया था, तो इससे जो है अंग्रेज ने लागू किया था, लेकिन कहाँ से लागू किया गया था तो देखिए, तो यह जो है व्यवस्था जो है मद्रास, मुंबई और असम के कुछ भागों में क्या लागू की थी। इसमें मद्रास में, मुंबई में और असम जो है इसके कुछ भागों में क्या गया, जो रियादबारी बंदोबस्त होता है ये बंदोबस्त को लागू किया गया था। एग्जाम में आपके लिए मिला क्या ऑप्शन मिले, मद्रास या मुंबई या असम, तीनों में से जो भी मिले आपको जवाब देना है। तो किसमें मिला था, मुंबई और मद्रास में मिला था। अगला क्वेश्चन हो गया मालवारी ठीक है, महलवारी बंदोबस्त किसने लागू किया था। जो महलवारी बंदोबस्त है ये किसने लागू किया था इसके बारे में पूछा है। तो देखिए ठीक है, ये बोला क्या लॉर्ड जो है हेस्टिंग्स द्वारा जो है मध्य प्रांत, किसके द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा जो है मध्य प्रांत आगरा और जो पंजाब के क्षेत्र में, इसमें आगरा जो है जो पंजाब है उसके क्षेत्र में एक ठीक है नई भू राजस्व जो व्यवस्था ठीक है मिला दी थी। तो मालवारी बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो किसने लागू किया था, तो किसने उत्तर प्रदेश के प्रांत में लागू किया था किसने, तो क्या लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा क्या मतलब लागू किया था। कब लागू किया था, कहाँ लागू किया था, तो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रांत में जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है जो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था। जो मुंडा होता है इसका विद्रोह का नेता कौन था, तो देखिए मुंडा जो एक मतलब क्या आदिवासी जातियों का एक मतलब लीडर हुआ करता था। ठीक है, तो बिहार मुंडा ठीक है क्या बिरसा जो मुंडा होता है, बिरसा मुंडा एक आदिवासी अस्मिता
जो आदिवासी अस्मिता होते हैं, ये आदिवासी की जो संस्कृति होती है, ठीक है, उसके संस्कृति को बचाए रखने के लिए बिरसा मुंडा ने क्या था, एक मतलब क्या उसका लीडर के रूप में क्या आगे आया था और उसका देख रेख उसका आरक्षण करता था। किसके, जो आदिवासी संस्कृति होते हैं, अभी आदिवासी जो सभ्यता होता है, उस सभ्यता को बचाए रखने के लिए बिरसा मुंडा ने क्या किया, सभी लोगों से मिलकर जो है वो क्या मतलब लीडर के रूप में कार्य करा था। ठीक है, तो बोला है अस्मिता यानी बोला क्या स्वयं क्या लिया स्वायत्ता और जो संस्कृति को बचाने के लिए जो है बोला संग्राम था। ठीक है, बोला संग्राम था, यानी उसके ऊपर काम कर रहा था। ठीक है, यदि क्वेश्चन इस क्वेश्चन कैसे पूछा जाए कि बिरसा मुंडा, ठीक है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा। ठीक है, यदि पूछे मुंडा विद्रोह का नेता, ठीक है, जो मुंडा विद्रोह जो किस उद्देश्य से किया गया था, तो जो आदिवासी सभ्यता होते हैं, आदिवासी सभ्यता के जो है आदिवासी सभ्यता को और संस्कृतियों को बचाए रखने के लिए, उसके कल्चर को, उसके सभ्यता को बचाए रखने के लिए, इस उद्देश्य से जो क्या बिरसा मुंडा ने क्या था जो है बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है क्या फोर्ट जो है विलियम से कहाँ स्थापित किया गया था। फोर्ट जो विलियम से है, ये सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था, तो नोट्स में देखिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल के जो कोलकाता में हुगली नदी के जो पूर्व तट पर क्या था, जो कोलकाता है, तो किसमें ये कहा क्या था, कोलकाता बंगाल जो पश्चिम बंगाल के किसमें पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, तो ये कहा तो ऑप्शन है कोलकाता में। जो फोर्ट, ठीक है, बोले आपसे पूछे जाए कि फोर्ट विलियम से कहाँ अवस्थित किया गया था, तो कोलकाता में अवस्थित किया था। कहा तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। यदि कोलकाता आपका ना मिले, आपको ऑप्शन में ना मिले, पश्चिम बंगाल का आपका ऑप्शन मिल सकता है। ये पूछे फोर्ट विलियम से कहाँ स्थापित किया गया था, यदि पश्चिम बंगाल ऑप्शन मिले, आपको पश्चिम बंगाल ऑप्शन में टिक लगाना है। ठीक है, कब, यदि कोलकाता ना रहे तो कोलकाता में हुगली नदी के, ठीक है, हुगली नदी के पूर्व तट पर क्या किया, मतलब यह आंदोलन हुआ था। यदि पूछे कि फोर्ट विलियम से, ठीक है, जो है किस नदी के तट पर जो है स्थापित किया गया था, तो हुगली नदी जो है, हुगली नदी के तट पर यह स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में जो है सबसे पहले 299 सदस्य थे। तो संविधान सभा में कुल जो 299 सदस्य में से जो है कितना 284 ने ही बोला संविधान पर जो हस्ताक्षर किया। 299 व्यक्ति था, तो 299 व्यक्ति में से जो है 200 जो 84 व्यक्ति है, 284 व्यक्ति ने क्या हस्ताक्षर किया था, नहीं संविधान सभा में साइन किया था। यदि पूछे तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल जो है 299 सदस्य थे। हस्ताक्षर कितने किए थे, यदि पूछे इस क्वेश्चन के से पूछे जाए कि संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति यानी कुल कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे, तो 284 व्यक्ति क्या थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, शामिल हुए थे 299 और हस्ताक्षर कितना हुए, हस्ताक्षर जो किए थे 284 व्यक्ति नहीं किए थे। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल शासन कौन था, जो भारत है उसका अंतिम मुगल शासन कौन था, तो भारत का अंतिम मुगल शासन जो है क्या मुगल सम्राट बहादुर शाह। मुगल का सम्राट जो बहादुर शाह था, द्वितीय था। ठीक है, द्वितीय बहादुर शाह, ठीक है, जिसका मुख्य क्या बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर था। और जो है पहले क्या हो गया, भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो बहादुर शाह हो गया, और द्वितीय जो है कि बहादुर शाह जफर जो था, ये कितना 1837 से लेकर 1857 की ईस्वी तक क्या था, इसने जो भारत पर क्या अपना शासन किया था। ठीक है, यदि पूछे आपके एग्जाम में कि भारत का अंतिम मुगल शासन कब से कब तक था, तो 1837 से लेकर 1857 के बीच में भारत का मुगल शासन। किसका शासन था, तो सम्राट बहादुर शाह का शासन था। किसका, सम्राट बहादुर जो शाह है, इसका ये शासन था। ठीक है, इस समय जो है मुगल काल का जो है अंतिम क्या था, भारत में अंतिम बार यही शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि काला कानून किसे कहा गया है, जो काला कानून है ये किसे कहा गया है, तो देखो रोलक एक्ट जो है 1919 में, जब रोलक एक्ट जो है क्या 1919 में हुआ था, में सर बोला क्या, सर जो है सिडनी रोलेक्ट की जो है क्या सिफारिशों द्वारा जो है पारित किया गया। किसके द्वारा, तो रोलेक्ट जो है कि सिफारिशों द्वारा जो है क्या सर जो है क्या है सिडनी रोलेक्ट की सिफारिश के द्वारा जो है यह पारित किया गया था। और यह मार्च, ठीक है, और जो मार्च बोला 1919 में, सॉरी 1919 में लागू किया, कानून बन गया। क्या 1919 में क्या गया, इतना जल्द 1919 में क्या किया, मार्च के 1919 में ही तो क्या किया, सबसे पहले जो 1919 जनवरी 1919 में यह मतलब लगाने का बारे में सोचा, और जो है क्या मार्च 1919 में ही क्या बन के यह तैयार हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा कि बिल या जो एक्ट काला, ठीक है, काला बिल या जो है काला एक्ट। महात्मा गांधी ने क्या कहा, ये जो नियम निकाला है, बिल या एक्ट जो निकाला है, ये काला यानी जो है धोखेबाजी से निकाला है। ठीक है, क्योंकि कानूनी तौर पर जाएंगे तो इतना जल्दी जो है कानून नहीं बन सकता है, इतनी जल्दी कानून जो है संविधान के हिसाब से जाएंगे तो इतना जल्दी कानून नहीं बन सकता है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था, जो है रोलक एक्ट को एक काला कानून था। इसमें क्या बोला है कि काला कानून किसे कहा गया है, तो काला कानून रोलक एक्ट कहा गया है। ठीक है, किसको कहा गया है, रोलक एक्ट कहा गया है। आपसे पूछी जाए
कि रोलक एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, यदि पूछे जाए कि रोलक एक्ट कानून जो है कब लागू हुआ था? तो 1929 में लागू हुआ था। सॉरी, 1919 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1919 में यह लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है 1939 में, ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 1929 में, सॉरी 19 कितना में 39 में 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो देखिए इस दल की स्थापना जो है 1939 में हुई थी। किसका? फॉरवर्ड जो ब्लॉक है इस दल का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 1939 में हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस दल की स्थापना की। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है किसका फॉरवर्ड जो है ब्लॉक है इस ब्लॉक का स्थापना किया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। यदि पूछे आपसे एग्जाम में पूछे जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो 1939 में किया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना कब किया गया था? 1939 में किया था। यदि पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? कैबिनेट मिशन जो है किस वर्ष भारत आया? ठीक है, जो कैबिनेट मिशन है भारत जो है किस वर्ष आया? तो भारत की एकता को बनाए रखने के लिए जो कैबिनेट मिशन आया था, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, भारत ताकि जो खंडित ना हो या टुकड़ा टुकड़ा ना हो, उसकी एकता को बनाए रखने के लिए जो है 24 मार्च जो है कितना 1946 24 मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन भारत आया। कितना? 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन भारत आया। तो पूछे है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1946 को आया था। यदि पूछे जाए क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो आपको बताना पड़ेगा 24 मार्च 1946 को। डेट भी बताना पड़ेगा, कब आया था तो दिन भी बताना पड़ेगा। 24 मार्च 1946 को आया था। किस वर्ष आया था यदि पूछे तो सिर्फ आपको वर्ष बताना, 1946 को बताना है। इस क्वेश्चन में जैसे पूछे कि कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो बताना है आपको 1946 में आया था। किस तिथि को आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था। ठीक है, यदि पूछे कैबिनेट मिशन भारत जो है किस उद्देश्य से आया था? कैबिनेट मिशन भारत किस उद्देश्य से आया था? तो भारत की व्यक्तियों को भारत की एकता को बनाए रखने के लिए, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। यदि पूछे कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था, तो लिखना आपको भारत की एकता को बनाए रखने के लिए कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। क्या? भारत की एकता को बनाए रखने के लिए कैबिनेट जो मिशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीगों द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो देखिए नेट इसी खुशी में, ठीक है, जब जो है देश आजाद होने वाला था, स्वतंत्र प्राप्त करने वाले थे, उसी खुशी में जो है जिन्ना ने मुसलमानों से जो है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम दिवस के रूप में जो है मनाने को आह्वान कर दिया था। और क्या? तो मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को जो है क्या मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 ऑप्शन डी में मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया था? तो मुसलमान जिन्ना मुसलमानों से, किसके द्वारा? जिन्ना के मुसलमानों ने क्या यदि बोले मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 22 जनवरी 1939 को मनाया। किसके द्वारा मनाया गया? तो जिन्ना के जिन्ना के कुछ मुसलमानों द्वारा क्या मुस्लिम लीग दिवस मनाया गया। ये बोले कि मुस्लिम लीग दिवस किसके द्वारा मनाया गया? तो जिन्ना के कुछ मुसलमान हैं, तो जिन्ना के कुछ मुसलमानों के द्वारा यह दिवस मनाया गया। अगला सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्रवाई है उसकी धमकी दिया था किसने दिया था? तो देख सीधी कार्रवाई की धमकी जो है ये किसने दिया था उसके बारे में। तो सीधी जो कार्रवाई है उसकी धमकी देता था ना, कौन दिया था? तो ये मुस्लिम लीग दिया था। उसने मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई का जो है धमकी दे रखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर जो स्थित है, या जो मोहनजोदड़ो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो जो है हमारा जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कोथल हो गया, लोथल हो गया, हड़प्पा हो गया, सभ्यता हो गया, सभी के सभी जो है क्या नदी के तट पर ही स्थित है। तो किसमें थे? ये सिंधु जो नदी है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन बोला है 30 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में किसने की थी? जो मोहनजोदड़ो है उसका खोज जो है 1922 में क्या, तो क्या लाखल दास ने जो है 1922 में इसका खोज किया। किसका? मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है, हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है,
इस नगर का जो खोज किसने, मतलब क्या राखल दास ने जो किया था, किसने कब किया था, 1922 में किया था। ठीक है, सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था। सबसे पहले क्या जो हड़प्पा सभ्यता उसकी खोज किसने, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, लेकिन जो 1922 में मोहनजोदड़ो जो एक नगर है, उस नगर का खोज किसने किया था, तो राखल दास ने किया था। किसने किया था, राखल दास ने किया। तो फिर बच्चों आज के जो क्लासेस है हम लोग का क्या हुआ, समाप्त हो गया। जैसे आपको पता था कि क्वेश्चन नंबर जो है आपको क्या 16 से लेकर 31 तक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ने को मिलेंगे, तो 16 से 30 तक आपको पढ़ने को मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो लाने के, ठीक है, इस तरह का वीडियो जो आप लोग के सामने लाने में समय लगता है, बहुत ही टाइम लगता है। ठीक है, सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, और बहुत क्या डीपली नॉलेज है, पढ़ना पड़ता है, उसके बाद ही आप लोग के सामने ले आता है। तो ऐसे जो है क्लासेस आप लोग को चलते रहेगा। ऐसे क्लासेस जो 15 क्वेश्चनों के साथ हम डेली करेंगे, और जो है 10 क्वेश्चन हम क्या 10 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली करते हैं। यदि मेरा 15 जो है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 15 यदि क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली करेंगे, और 10 यदि हम लोग क्या करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली करेंगे, तो हम लोग का जो है बहुत जल्द जो है क्या सिलेबस जो है जो एक सब्जेक्ट है खत्म हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 600 करना है, 600 से भाग देंगे किसको, 600 से 15 से भागना है, तो 15 जो कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, आपका जो है यानी कहा जाए 40 दिन में जो है क्या हुआ, जो है मेरा 40 दिन में क्या हुआ ऑब्जेक्ट जो है समाप्त हो जाएगा, और ये 30 दिनों में जो क्या होगा बिल्कुल ये समाप्त हो जाएगा। यानी 30 दिनों में हिस्ट्री और 40 दिनों में आपका मतलब जो है हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, 30 दिन में मिला जो कि 40 दिन में जो है हिस्ट्री जो है किताब जो है खत्म हो जाएगा। क्योंकि कल से जो आप लोगों को क्लासेस देखने को मिलेंगे वो 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2-2 क्लास देखने को मिलेंगे, एक जो सब्जेक्टिव का देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो है आपको ऑब्जेक्टिव का ही देखने को मिलेंगे। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के दोनों क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन टाइमिंग आपको बता दें, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे सुबह के सुबह आप 8 बजे तक, क्या कहते हैं सुबह 8 बजे के आसपास जो है ये अपलोड करेंगे, और जो है शाम 8 बजे जो है क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव का जो शाम 8 बजे होता है, शाम 8 बजे के आसपास जो है अपलोड करेंगे। यानी आपको जो 8:30 तक जो होगी आपके पास जो है लाइव जो है 8:30 तक देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ क्लास करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे इसी तरह का वीडियो को लेकर कल जल्द हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन हो, आपका तैयारी बेहतरीन से